भगवान अपने बालकों को एक बात समझाते हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। 5 चीजों का जीवन में होना और इन पांचों के साथ एक छठवीं वस्तु का ना होना नाश का कारण बनती है। कौन कौन सी 5 चीजें, ध्यान से सुनो। रूप का होना, सुंदरता होना और इसके साथ में सत्संग ना होना। सुंदरता है और जीवन में सत्संग नहीं है तो आप अपनी सुंदरता का दुरुपयोग करो। दूसरा, यौवन, युवावस्था का होना और सत्संग का ना होना, बिगड़ने के पूरे चांस होते हैं। तीसरा, संपत्ति, बहुत संपत्ति होना और सत्संग का ना होना, ये नाश का कारण बनता है। और चौथी वस्तु, बहुत सम्मान मिलना और सत्संग का जीवन में ना होना। बहुत सम्मान मिलता है, जहां जाते हैं लोग बाग आपको पूजते हैं, आपके संग फोटो खींचते हैं, आपके पैर छूते हैं, लेकिन आपके जीवन में सत्संग नहीं है। तो ये सारी स्थितियां आपको ऊंचा तो उठाएंगी, लेकिन सत्संग ना होने के कारण एक दिन बहुत नीचे गिरा भी सकते हैं। माधवदास जी का बहुत अच्छा एक चरित्र आता है ना, जगन्नाथपुरी के माधवदास जी, उनकी इतनी यश हो गया था पूरे जगन्नाथपुरी में, उनकी भक्ति का, उनकी सेवा का, उनके भाव का, उनकी विद्वत्ता का, कि वो जहां से निकलते थे ऐसे लोग पुष्प की पूरी लड़ी बना देते थे। अब माधवदास जी का नियम था, वो 3 बार दर्शन करने जगन्नाथ जी के जाते थे, सुबह, मध्याह्न में और रात्रि में। तीनों बार उनके भवन से लेकर के जगन्नाथ मंदिर तक फूल ही फूल बिछे होते थे। माधवदास जी कहते नहीं थे किसी को, पर पुरी के लोग उनका सम्मान करते थे। तो माधवदास जी को लगता था, भाई ये बहुत ज्यादा सम्मान होता है मेरा, और अति सम्मान होने से कभी कभी अपच हो जाती है, सम्मान का अपच हो जाता है, क्या करें? तो बोले भैया मीठा ज्यादा खा लिया हो तो नमकीन खा करके उसको स्टेबल कर लेना चाहिए। तो माधवदास जी का इतना सम्मान हो गया कि माधवदास जी बोले, अब मेरा अपमान कैसे हो, ऐसा मैं क्या करूं जिससे मेरा अपमान हो। अब वैष्णव हैं, अब चाह कर के भी वैष्णव ऐसा कुछ नहीं कर सकता कि उसका अपमान हो। लेकिन माधवदास जी ने एक युक्ति सोची। माधवदास जी भिक्षा याटन करते थे, भिक्षा मांग करके पाते थे। अब एक तो होता है कि द्वार पर खड़े होकर के आप भिक्षा मांगो, भीतर से लोग आटा दाल चावल देते हैं, लेकिन माधवदास जी की भिक्षा कैसी होती थी? 5 के 5 घरों में 56 भोग बने हैं, बोले आज माधवदास जी यहीं कहीं आएंगे, हमारे घर में पाएंगे। माधवदास जी कहते थे हमें भिक्षा दे दो। अरे भीतर पधारो, चौकी चांदी की लगी, सोने की थाली, उसमें पवाते। माधवदास जी बोले हमारी भिक्षा तो भिक्षा से ही नहीं रह गई है, अब इतना लोग सम्मान करते हैं। तो एक दिन माधवदास जी कहीं भ्रमण कर रहे थे, तभी आपने देखा एक गली में एक माताजी, बूढ़ी माताजी, और वो बड़ी कर्कश स्वभाव की, वो अड़ोसियों से भी लड़ रही है, पड़ोसियों को भी डांट रही है, किसी के घर में ईंटा फेंक रही है, कहीं पत्थर मार रही है, बच्चों के पीछे छड़ी लेके भाग रही है। माधवदास जी बोले मिल गई यजमान, आज इसी के घर भोजन करूंगा। गुस्से में तिल मिला रही थी, अपने घर में बैठ करके कुछ कर रही थी। इतने में माधवदास जी, अच्छा हमारे ब्रज में तो ऐसा नियम है कि जो भिक्षा करने वाले महापुरुष होते हैं ना, आज भी हमारे घर आते हैं। वो कैसे करेंगे पता है? जितनी देर गौ दोहन होता है, गौ दोहन में लगते हैं 6 मिनट 7 मिनट, उतनी देर वो आपके द्वार पर खड़े होकर के और मंजीरा बजा के कीर्तन करेंगे। अगर उतनी देर में आपने उनको भिक्षा दे दी, मधुकरी दे दी, तो पाएंगे, नहीं तो चले जाएंगे। हमारी माता जी ध्यान रखती हैं, जब हम लोग सब बाहर होते हैं, घर पे किसी को छोड़ के जाती हैं, वो कह के जाएंगी मंजीरे की आवाज आए तुरंत बाहर जाके प्रसाद दे देना बाबा, नहीं तो भूखो रहेगो। ऐसे कई महापुरुष हैं ब्रज में। तो माधवदास जी मैया के द्वार पर जाकर के मंजीरा बजाने लगे, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। मैया बोली क्या बात है? बोले मैया हम भिक्षा पाते हैं, कहीं भी चले जाते हैं, आज आपके घर में पाने की इच्छा है। मैया कर्कश स्वभाव की, बोले आओ बैठो। माधवदास जी को भिक्षा पवा दी।
माधवदास जी बोले यहाँ अच्छा ना ज्यादा सम्मान होता है ना ज्यादा ऐसा कुछ होता है, अच्छा यहीं पाऊंगा। अगले दिन माधवदास जी फिर आ गए। क्या बात है बाबा, कल तो दिया था आपको? बोले मैया आज भी पवा दो, बड़ा स्वाद लगा था कल आपका भोजन, इसलिए हमारा मन हुआ कि हम पालें। मैया बोली बैठ जाओ। मैया ने भीतर जाके सोची रोज रोज आ रहा है, ऐसा कुछ कर दूं कि कल से नहीं आए। तो सब्जी में जबरदस्ती मिर्च डाल दी, नींबू निचोड़ दिया, इतनी तीखी कर दी कि ये खाएंगे और मचल जाएंगे। लो बाबा पाओ। माधवदास जी ने जैसे ही पाया, पाते ही आंख बंद हो गई, आंसू निकलने लगे, इतनी मिर्च। लेकिन माधवदास जी समझ गए ये जानबूझ के कर रही है कि कल से मैं नहीं आऊंगा। और मैया पूछे बाबा कैसा बना है? माधवदास जी के बहुत स्वाद, कल से भी अच्छा आज बना है। मैया बोली इस पे तो कोई फर्क नहीं पड़ा। अब आज माता जी सुबह से ही चिंता में थी कि कहीं आज बाबा नहीं आ जाए। गोबर का चौका लगा रही थी घर में। बाहर आकर के माधवदास जी मंजीरा बजाने लगे। मैया बोली क्या बात है? बोले मैया भिक्षाम देहि। इतनी जोर से क्रोध आया कि वो पोंछा ही गोबर का फेंक के मार दिया। लो भिक्षा, खा लो इसको। अब भिक्षा में जो मिल जाए वो स्वीकार करना पड़ता है। पोंछा गोबर का लेकर के जय हो जगन्नाथ, आज तो यही भिक्षा मिली है। लेकिन माधवदास जी का नियम था कि रोज ठाकुर जी को अर्पित करते थे भिक्षा, फिर पाते थे। अब ये गोबर का पोंछा कैसे अर्पित करें ठाकुर जी को? जाकर के उसको धोया, धो करके उससे गोबर हटाया, और जो पोंछा था उसके सूत, उसके धागे अलग अलग किए, सूत अलग अलग करके उसका बढ़िया दिया बनाया। दिया बना करके उसको बढ़िया पात्र में रखा, उसमें घी डाला और उसमें अग्नि प्रज्वलित करके महाप्रभु जगन्नाथ जी की आरती कर दी। बोले ये भी अर्पित। क्यों करते थे माधवदास जी ऐसा? क्योंकि बहु सम्मान कई बार आपकी वास्तविकता को नष्ट कर देता है। हम व्यासपीठ पे बैठते हैं, हम कभी कभी अनुभव करते हैं कि पहले का कई आंतरिक स्वभाव इतना सम्मान मिलने से घट जाता है, लेकिन फिर सत्संग से वो समत्व होता है। पर घटने की बड़ी हम तो रोज कथा कर रहे हैं तो हमको इतनी सावधानी रखनी पड़ती है। हमको पता चलता रहता है कि बहुत सम्मान से क्या घटना घट रही है भीतर। सामान्य व्यक्ति का जब बहुत सम्मान हो जाता होगा तो वो तो किस स्थिति में पहुंच जाता होगा। अरे पैर नहीं टिकते जमीन पर, उड़ने लगता आकाश में आदमी। इसलिए बहुत सम्मान की इच्छा मत रखो। तो रूप, यौवन, संपत्ति, बहु सम्मान और इनके साथ सत्संग का ना होना, ये भगवत भक्ति में बाधा बनता है। भगवान अपने पुत्रों को समझाते हैं, यदुवंशियों को समझाते हैं, तुम्हारे पास रूप भी है, यौवन भी है, संपत्ति भी है, सब कुछ है, पर तुम लोग सत्संग नहीं करते। यदुवंशी बोले अरे हम क्यों सत्संग करें, हम तो भगवान के ही वंशज हैं, हमको सत्संग की क्या आवश्यकता है? सत्संग तो वो करते हैं जो आपको पाना चाहते हैं, हमको तो आप मिले हुए हो। ठाकुर जी बोले यही नाश का कारण बनेगा तुम्हारा। मेरे मिलने के बाद भी सत्संग का त्याग मत करो। ध्रुव जी को भगवान मिले, उसके बाद दर्शन देने के बाद ठाकुर जी ने कहा 36,000 वर्ष के लिए जाओ और जाकर के सत्संग करो। 36,000 वर्ष। प्रहलाद जी को ठाकुर जी मिले, उसके बाद प्रहलाद जी को आज्ञा की कि सत्संग करो। अरे कपिल भगवान तो स्वयं कर्दम ऋषि के यहां जन्मे हैं, लेकिन फिर भी कर्दम ऋषि को आज्ञा देते हैं कि जाओ सत्संग करो। इसका मतलब क्या है? ठाकुर जी का दर्शन भी वह परिवर्तन आपके चित्त में नहीं कर पाएगा जो सत्संग कर देगा। इसलिए सत्संग का त्याग कभी मत करना। अच्छा चलो सब चीज छोड़ो, हनुमान जी को तो राम जी मिले हुए हैं, लेकिन फिर भी प्रभु चरित्र सुन वे को रसिया। अरे हनुमान जी के स्तवन में कहा जाता है यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिम बाष्पवारी परिपूर्ण लोचनम मारुतिम नमत राक्षसांतकम। हनुमान जी कहाँ हैं? बोले यत्र यत्र रघुनाथ संकीर्तनम। जहां जहां ठाकुर जी रघुनाथ जी की कथा कीर्तन चल रही होगी, हनुमान जी वहीं बैठे होंगे। जबकि राम जी तो उनके लिए हमेशा द्वार खोल के बैठे, जब चाहे हनुमान जी जा सकते हैं, लेकिन फिर भी हनुमान जी कथा चुनते हैं, दर्शन नहीं। सत्संग बहुत आवश्यक